तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की इस अमेजिंग वीडियो की, तो फिर इसके अंदर हम लोग दो ऐसे कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि सुपरमैन से ही इंस्पायर्ड है। और जो चीज इनको सुपरमैन से अलग बनाती है वो ये है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा एविल कैरेक्टर्स हैं। एंड जो ये दोनों ही कैरेक्टर्स हैं ये अपने अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अगर मैं तुम लोगों को इन दोनों ही कैरेक्टर्स के नाम बताऊं तो फिर इनके अंदर आते हैं ब्राइटबर्न मूवी से ब्रेंडन, और वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास दी बॉयज सीरीज से होमलैंडर। यानी कि दोनों ही एक नंबर के घटिया किस्म के पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेते हैं, जिनमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ब्रेंडन की, तो फिर ब्रेंडन बेसिकली एक एलियन है जिसको बचपन में ही उसके मम्मी पापा ने या फिर किसी और ने अर्थ के ऊपर भेज दिया था। और उसका जो ओरिजिन है वो सेम सुपरमैन जैसा ही है। बट जहाँ पर सुपरमैन एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और ह्यूमैनिटी तो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बट जो ब्रेंडन है वो एक टाइप का एविल कैरेक्टर है। उसके जो शिप की टेक्नोलॉजी थी उसने ब्रेंडन को मैनिपुलेट कर लिया था। और हम लोग कह सकते हैं कि इसी कारण जो ब्रेंडन है वो काफी ज्यादा एविल कैरेक्टर है। और अगर हम लोग बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फिर जो पावर सुपरमैन के पास है ऑलमोस्ट सारी पावर्स इसके पास है, लाइक सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अलावा इसके पास भी हीट विजन है, ये कैरेक्टर फ्लाई भी कर सकता है, इसका लर्निंग प्रोसेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। एंड इनके अलावा ब्रेंडन के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी कमाल की सुपर पावर्स भी है। यह कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कंट्रोल भी कर सकता है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर ब्रेंडन काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। और अब अगर हम लोग बात करें होमलैंडर की, तो फिर ये अपने यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब जो इसका ओरिजिन है वो तो सुपरमैन जैसा नहीं है, बट इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो कुछ हद तक सुपरमैन से मैचेबल है। और इसका जो कैरेक्टर है वो भी सुपरमैन से ही मैचेबल है। जहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें होमलैंडर कौन है, तो फिर इसको बनाया था वॉट ने सोल्जर बॉय के डीएनए से, जिस कारण ये कैरेक्टर अपने यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी है। और उसके पास बहुत सी एक्स्ट्रा सुपर पावर्स भी है। एंड इसकी जो पावर्स है वो उसके बाप से भी ज्यादा है, यानी कि जो सोल्जर बॉय है उससे भी इसकी पावर्स कहीं गुना ज्यादा है। बट अगर हम लोग बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फिर इसके पास सेम सुपरमैन वाली पावर्स एंड एबिलिटीज है। लाइक इसके पास सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये कैरेक्टर फ्लाई कर सकता है, इसके पास हीट विजन है, एंड इसके पास सोनिक स्क्रीम भी है। और भी अगर हम लोग इसके एक्स्ट्रा पावर्स की बात करें, तो फिर इसके पास भी एनहांस्ड सेंसेस एंड एक्सरे विजन जैसी कमाल की सुपर पावर है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और अब अगर हम लोग बात करें वर्सेस बैटल की, कि अगर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर कौन इस फाइट का विनर होगा, तो फिर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से फिजिकली ज्यादा पावरफुल कौन है। जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, कि इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसमें अगर हम लोग बात करें ब्रेंडन की, तो फिर ब्रेंडन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने काफी आसानी से घास काटने वाली मशीन को 2-3 खेत दूर फेंक दिया था जस्ट कैजुअली। और इसके अलावा उसने एक कार को लिफ्ट किया है, कई सारे पुलिस वालों को मारा है, और उसके सिर्फ क्रॉस करने से ही पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसने एक एरोप्लेन को भी क्रैश करा दिया था। इवन इसके पंचेज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसका पूरा घर ही सेक कर रहा था। और अब अगर हम लोग बात करें होमलैंडर की, तो फिर होमलैंडर अपने यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इवन उसकी स्ट्रेंथ सोल्जर बॉय से भी हम लोगों को ज्यादा देखने को मिली है। और हम लोगों ने देखा कि वो अकेला ही सोल्जर बॉय एंड बिली बूथर से टक्कर ले रहा था। इवन फिजिकली वो मेव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर वो होल्ड बैक भी कर रहा था। और उसने जस्ट कैजुअली एरोप्लेन के गेट को भी ओपन कर दिया। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर यहाँ पर फीट्स के मामले में होमलैंडर काफी ज्यादा आगे है। बट अगर हम लोग बात करें इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो फिर फीट्स वाइज आई थिंक होमलैंडर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम लोग बात करें अपीयरेंस की, तो फिर यहाँ पर ब्रेंडन ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है, बिकॉज ब्रेंडन के पंचेज हम लोगों को ज्यादा पावरफुल देखने को मिले। बट वहीं जो होमलैंडर के पंचेज है वो हम लोगों को एक पीक ह्यूमन जितने ही पावरफुल देखने को मिले। यानी कि उसके जो पंचेज है वो इतना ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट जनरेट नहीं करते हैं। अब आई नो उसके एक ही पंच से एरोप्लेन का गेट ओपन हो गया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेंडन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा सकता है। और अब अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में क्लियरली होमलैंडर ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर देखो होमलैंडर के ऊपर बुलेट्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, और वहीं जो ब्रेंडन है उसके ऊपर भी बुलेट्स का ज्यादा असर नहीं होता है। बट हम लोगों ने देखा कि बुलेट के लगने से उसको पेन हुआ था। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर होमलैंडर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है। और अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स काफी ज्यादा फास्ट है। बट अगर हम लोग बात करते हैं एजिलिटी रिफ्लेक्सेस की, तो फिर यहाँ पर आई थिंक ब्रेंडन ज्यादा फास्ट है। बिकॉज हम लोगों ने देखा कि ब्रेंडन ने कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से रिएक्ट कर रहा था। जहाँ पर जब वो उस लेडी को ब्रूटली मारता है, तब लिटरली उसके रिएक्ट करने से पहले ही ब्रेंडन काफी फास्ट ट्रेवल कर रहा था। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अपीयरेंस वाइज ब्रेंडन ज्यादा फास्ट है। और ऐसा ही कुछ हम लोगों ने देखा जहाँ पर वो पुलिस वालों के रिएक्ट करने से पहले ही उनको मार दे रहा था। बट वहीं जो होमलैंडर है वो भी काफी ज्यादा फास्ट होगा, एंड उसकी जो ट्रेवलिंग स्पीड हम लोगों ने ज्यादा बेहतर देखी है। बट अगर हम लोग बात करते हैं एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस की, तो फिर उसकी एजिलिटी रिफ्लेक्सेस इतनी ज्यादा नहीं है। इवन बिली बूथर के अगेंस्ट भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन के जितने ही रिफ्लेक्सेस शो कर रहा था।
एंड इनके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की तो फिर दोनों के पास ही गजब का स्टेमिना है। एंड अगर हम लोग बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज की तो फिर यहाँ पर पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में दोनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा बहुत अपर हैंड ब्रैंडन के पास होने वाला है, बिकॉज ब्रैंडन के पास कुछ एक एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी हम लोगों ने देखी है, बट इसका यहाँ पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है। और अब अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों की फाइट के अंदर जीतेगा कौन, तो फिर देखो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। एंड जिन लोगों को लगता है कि ब्राइटबर्न एक बच्चा है और वो सजेम की तरह ही बच्चों वाली हरकतें करता होगा, तो फिर तुम लोग रोंगे। तुम लोग जाके पहले इस मूवी को जरूर देखो। ये कैरेक्टर टोटली एविल है एंड एक फाइट के अंदर लिटरली कुछ भी कर सकता है। ये सामने वाले को बड़ी ही बुरी तरीके से मारता है, यानी कि इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है, यानी कि ये होमलैंडर के अगेंस्ट बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। अब मैं भी यहाँ पर होमलैंडर इसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत होल्ड बैक कर दे, बट यहाँ पर ब्रैंडन का होल्ड बैक करना कोई भी सेंस नहीं बनाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्रैंडन के पास थोड़ा अपर हैंड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रैंडन इस फाइट को जीत जाएगा। इवन इनकी जो फिजिकल पावर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिस कारण ये वाली जो फाइट है वो काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। एंड यहाँ पर होमलैंडर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज उसकी एज ज्यादा है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो अच्छी खासी स्किल्स का भी यूज कर सकता है। बट यहाँ पर एक टफ बैटल चलने के बाद आई थिंक होमलैंडर इस फाइट को जीत सकता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट जहां तक मुझे लगता है होमलैंडर बीट कर सकता है, बट यहाँ पर ब्रैंडन भी इस फाइट को जीत सकता है। पोटेंशियल वाइज वो कहीं ज्यादा बेटर पोटेंशियल रखता है होमलैंडर के मुकाबले, बिकॉज हम लोगों ने मूवी के अंदर देखा कि उसने एक ऐसी पिक्चर भी बनाई थी जिसके अंदर उसने ऐसा दिखाया था कि उसने सिर्फ अपनी हीट विजन से ही पूरी अर्थ को जला दिया था। और अगर ये वाली बात उसकी पावर्स को दिखाता है तो फिर उस बेस पे होमलैंडर की उसके सामने कोई भी औकात नहीं है। यानी कि अगर हम लोग इस पिक्चर को ऐड कर लेते हैं तब हाँ यहाँ पर ब्रैंडन काफी आसानी से जीत जाएगा। बट अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो फिर आई थिंक यहाँ पर होमलैंडर जीत सकता है, बट एकदम टफ बैटल के बाद, बिकॉज यहाँ पर ब्रैंडन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों के ही विनिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो फिर तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है। और मैं तो अभी के लिए तुम लोगों को बस इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।